नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 3 नेचर ट्रेल। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। हैव यू एवर सीन अ banyan ट्री विथ इट्स हैंगिंग रूट्स टचिंग द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ को देखा है। इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को छू रही होती हैं। इस पेड़ को आपने देखा है। अ कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर। और क्या आपने एक रंगीन चिड़िया को पानी में गोता लगाते देखा है। अ स्पाइडर वीविंग इट्स वेब। मकड़ी को अपना जाल बुनते हुए। बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड अ फ्लावर। और तितलियों को फूलों के चारों तरफ उड़ते हुए देखा है। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट। प्रकृति जो है वो हमारे कमाल के जानवरों से, पौधों से भरी पड़ी है। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। चलो हम इनके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। द एडवेंचर बिगेन। द स्टूडेंट्स along with their teacher got ready for a nature trail at पंचमारही मध्य प्रदेश। क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं और उनके जो अध्यापक हैं वो नेचर ट्रेल यानी कि प्रकृति की सैर पर जाने के लिए ये लोग रेडी होते हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं पांचमारही में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में एक जगह है ये जिसका नाम है पांचमारही। यहाँ पे ये लोग प्रकृति की सैर करने के लिए निकले हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो इमेज में। As they reached the forest entrance, the student got excited to see a lot of tall trees and chirping birds. क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे ही ये लोग जंगल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो जो बच्चे हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं खूब सारे बड़े बड़े पेड़ों को देखकर, चहचहाती चिड़ियों को देखकर। अभा, अब इसमें अभा जो है वो कह रही हैं वेलकम टू पांचमारही। ये बच्चों का सभी का स्वागत कर रही हैं कि आप सभी का स्वागत है पांचमारही में। ठीक है, टीचर, आप जो टीचर हैं वो कह रही हैं दिस इज अभा दीदी। यह अभा दीदी हैं अ नेचर साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्रकृति की क्या है, एक वैज्ञानिक हैं और ये पौधों और जानवरों की क्या करती हैं, स्टडी करती हैं। ठीक है, शी विल गाइड अस इन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट। ये हमको गाइड करेंगी इस जंगल को एक्सप्लोर करने में। स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं, अबा दीदी विल वी सी मंकीज। बच्चे क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं अबा दीदी ये बताइए क्या हम लोग बंदरों को देखेंगे। डियर, स्नेक्स, ईगल एंड टाइगर ऑन दी वे। क्या हमको रास्ते पे बंदर, हिरन, सांप, चील, चेता ये देखने को मिलेगा। अबा जो है वो जवाब दे रही हैं दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। यही तो अब हमको इसमें पता करना है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डो नॉट हार्म प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट। साथ ही में हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम जंगल के अंदर मौजूद पेड़ पौधों, जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। राइट, फर्स्ट मेरा क्या है, कैन यू थिंक ऑफ रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल यू आर इन अ जू और अ फॉरेस्ट। क्या कह रहे हैं कि क्या आप कुछ रूल्स के बारे में सोच सकते हो जिसको कि हमें फॉलो करना चाहिए जब हम कहाँ पे हों, फॉरेस्ट या फिर जू में हो। ठीक है, तो जब भी आप कहीं फॉरेस्ट या जू में जाते हो तो आपको कई जगहों पे लिखा हुआ दिखेगा डू नॉट फीड दी एनिमल्स। ठीक है, मतलब जानवरों को ना खिलाएं। ठीक, क्योंकि आप बाहर से कुछ लाओगे, अंदर उनको खिलाओगे, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा जानवरों को छूने से मना किया जाता है, उनको परेशान करने से मना किया जाता है। ठीक है ना, तो मेरे ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ लुक एट दी सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए सेफ्टी रूल्स को देखो एंड मैच देम विद योर लिस्ट। और अपनी लिस्ट से उसको मैच करो। हैव यू मिस्ड आउट एनी ऑफ रूल्स गिवन। क्या कोई रूल जो दिया हुआ है वो आपने मिस करा? तो ये मेरी सेफ्टी रूल डूज एंड डोंट्स। पहला क्या है, प्लीज बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस। नई जगह पर सावधान रहें। प्लीज डू नॉट टीज एनिमल्स।
जानवरों को परेशान ना करें। प्लीज़ डू नॉट फीड एनिमल्स, जानवरों को कुछ खिलाएं ना। प्लीज़ डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर्स, पेड़ों को और फूलों को डैमेज ना करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन, कृपया करके अपने पालतू हथियारों को और किसी प्रकार के हथियार को ना लेकर आएं। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग ना लाएं, पन्नी ना लाएं। प्लीज़ डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज़, जो पब्लिक की यूटिलिटीज़ सर्विसेज फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्लीज़ आप ना डैमेज करें, जैसे बाथरूम वाथरूम हो गया ये सब। प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन दी फॉरेस्ट, जंगल में कृपया कर कोई भी गार्बेज, कोई भी कचरा ना फेंकें। डिस्कस वाई आर दीज रूल्स इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड, ये रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं रूल्स है ना, ये हमारी सेफ्टी के लिए भी हैं और जो वाइल्ड लाइफ है ना उसकी सेफ्टी के लिए भी हैं, ठीक है। इन रूल्स को दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो अगर आप इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप भी सेफ रहोगे, साथ में जंगली जानवर भी सेफ रहेंगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स हॉप्ड ऑन टू अ जीप, जो स्टूडेंट्स हैं वो जीप पर बैठते हैं। एज दे एंटर द फॉरेस्ट दे सॉ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको खूब सारे अलग अलग वैरायटी के पौधे और जानवर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो चित्र में। चलिए अब इसमें नेक्स्ट में क्या है, एक्टिविटी है। क्या है, एनिमल इन दी फॉरेस्ट, लुक क्लोजली एट द पिक्चर, तस्वीर को करीब से देखो। एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, और जानवरों को पहचानो, ठीक है। तो एनिमल्स ऑन लैंड, बर्ड्स इन द एयर, तो ज़मीन पे जो एनिमल्स हैं यहाँ पे आपको उसके नाम लिखने होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ज़मीन पर मेरे कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे भाई हमको बियर दिख रहा है, भालू, ठीक है। बाइसन दिख रहा है, बाइसन लिख लो या याक लिख लो आप, ठीक है। बाइसन दिख रहा है, और मुझको क्या दिख रहा है, मंकी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मंकी दिख रहा है। अच्छा, क्या इनके अलावा मुझे और कोई जानवर यहाँ पे नज़र आ रहा है? बताइए दोस्तों, क्या आपको इनके अलावा और कोई जानवर, ज़मीन पे चलने वाला और कोई जानवर यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपको यही लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है मेरा, बर्ड्स इन द स्काई, आसमान में उड़ने वाली आपको कौन सी बर्ड्स नज़र आ रही हैं? तो दोस्तों ये है मेरे पैरट्स, ये क्या हो गए, ये हो गए मेरे पैरट्स। ये मेरी स्पैरो लग रही है, ये मेरी स्पैरो लग रही है। और ये कौन सी बर्ड है ये पहचान में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें पैरट स्पैरो लिख लो, ठीक है दोस्तों। चलिए, राइट, नेम सम एनिमल्स इंक्लूडिंग द बर्ड यू हैव सीन, राइट एनी वन फीचर ऑफ ईच ऑफ देम। क्या कह रहे हैं कि आपने जो जो बर्ड्स देखी हुई हैं, आपने जो जो एनिमल्स देखे हुए हैं, बर्ड्स देखी हुई हैं, उनको आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने होंगे, साथ ही में उनके एक कोई फीचर भी लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाथी स्पैरो का दिया हुआ है, तो यहाँ पे काम करो पैरट का लिख लो, पैरट, ठीक है। पैरट का फीचर क्या होता है कि वो हमारी आवाज़ को मिमिक कर सकता है, ठीक है, नकल उतार सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो यहाँ पे डॉग लिख सकते हो, कैट, कैट लिख लो, ठीक। कैट किसके लिए, अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, ठीक है, नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे कर देना है। इंडियन जाइंट स्क्वायरल इज अ बिग रेड कलर्ड स्क्वायरल फाउंड इन पाचमारी एंड सम अदर प्लेसेस। इंडियन जाइंट स्क्वायरल जो है ये एक बड़ी लाल रंग की स्क्वायरल यानी कि गिलहरी होती है, जो कि पाचमारी के अंदर ये क्या है, पाई जाती है, ठीक है ना। पाचमारी कुछ जगहों पे पाई जाती है, राइट। कंपेयर फीचर विद रेगुलर विद द स्क्वायरल्स यू सी इन योर एरिया। क्या कह रहे हैं, इसके फीचर्स को आप आपके एरिया में मिलने वाली जो आपकी कॉमन स्क्वायरल होती है ना उससे मिलाओ, मतलब उससे इसकी तुलना करो। तो देखो जी, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मेरी स्क्वायरल होती है ना, ये मेरी क्या होती है, बहुत बड़े साइज़ की होती है। इंडियन जाइंट स्क्वायरल जो है बड़े साइज़ की होती है, साथ ही में इसकी जो कूद है वो भी बहुत ऊंची होती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद सकती है, ठीक है ना। और इसका जो रंग होता है थोड़ा रेडिश होता है, ठीक। तो ये हैं इसके फीचर्स। डू यू नो द एक्सपेक्टिकल मंकी इज द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टिकल मंकी जो है ये त्रिपुरा का क्या है, स्टेट एनिमल यानी राज्य जानवर है, ठीक है। दी वाइट पैचेस अराउंड इट्स आई मेक इट लुक लाइक इट इज वेयरिंग स्पेक्टिकल, जो सफ़ेद रंग का पैच होता है इसके आँख के चारों तरफ, देखने से लगता है कि मानो इसने क्या पहना हो, चश्मा पहना हो, ठीक है। द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द जीप्स वॉज नियर अ पॉन्ड वेयर स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू सी मैनी एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि पॉन्ड जीप की जो अगली स्टॉप है, मतलब बच्चे जिस जीप पर सवार हैं उस जीप का जो अगला स्टॉप है वो एक पॉन्ड के करीब में था, ठीक है, जहाँ पर बच्चों ने बहुत से जानवरों को देखा।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बहुत सारे जानवर हैं जो कि यहाँ पे इसका पानी पीने आए हैं, बहुत सारी चिड़ियाएँ आई हैं, है कि नहीं। मोर वोर दिख रहा है हमको, ये देखो। लुक एट द बाइसन, दे लुक लाइक बफेलोज बट दे आर स्ट्रॉन्गर विथ शॉर्टर हॉर्न्स। बच्चे क्या कह रहे हैं कि उस बाइसन को देखो, ये दिखने में बफेलोज की तरह दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा शक्तिशाली है और इसके जो हॉर्न हैं, सिंग है, वो क्या है, छोटे हैं। आर्या बोल रहा है आई वंडर विच अदर एनिमल्स कम हेयर टू ड्रिंक वाटर। आर्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई और कौन कौन से जानवर, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे और कौन कौन से जानवर पानी पीने आते होंगे। लुक एट दीज फुटप्रिंट्स इन द मड, विच एनिमल्स माइट हैव लेफ्ट दीज मार्क्स। ये जो मिट्टी पर जानवरों के पैर के निशान हैं, इसको देखो, ये निशान किस जानवर ने छोड़े हो सकते हैं। सार्थक जो है अब वो कह रहा है मे बी अ टाइगर और अ डियर। सार्थक देखे कह रहा है हाँ शायद हो सकता है ये टाइगर हो या फिर ये क्या हो, डियर हो, और अ रैबिट, खरगोश भी हो सकता है। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर। मुझे एक खरगोश दिख रहा है जो कि वहां घास बैठ के चबा रहा है, मतलब घास खा रहा है। एक्टिविटी नंबर 2, अब इसके बाद में हमारी सेकंड एक्टिविटी है। क्या है इसमें, इसके अंदर है लुक एट द फुटप्रिंट एंड गेस द नेम ऑफ द एनिमल दैट यू थिंक मस्ट हैव कम टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। इन फुटप्रिंट को देखो और पहचानो कि भाई कौन सा जानवर है जो कि पॉन्ड के पास में पानी पीने आया होगा। तो देखो दोस्तों, ये टाइगर के निशान है पैर के, ठीक है ना। ये है डक, ये कौन है, डक है, ठीक है। और ये जो निशान है तीन 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 पंजे तो कई चिड़ियाओं के होते हैं। इसमें ना स्वान लिख लो, स्वान, नहीं 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 नहीं, फ्लामिंगो भी हो सकता है भाई, फ्लामिंगो के भी तो होते हैं ऐसे। तीन पैर किसके होते हैं, क्रो लिख लो, ये सब छोड़ो, क्रो लिखो सीधे आप, ठीक है ना। क्रो लिख लो, कोई चिड़िया नॉर्मल, क्रो लिख लो, क्रो ज़्यादा सही है। चलिए, ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ एनी एनिमल इन स्पेस गिवन हियर। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी जानवर के फुटप्रिंट को ड्रॉ करना है, किसी भी जानवर के फुटप्रिंट को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हाथी का ड्रॉ कर लो, हम बताएं, हाथी के ज़्यादा आसान होता है, एक गोला, ठीक, और आगे हल्के हल्के ऐसे नाखून टाइप के, ठीक है। ये हो गया हाथी का फुटप्रिंट, थोड़ा मतलब सही से बनाना। चलिए, सार्थक वांटेड टू नो अबाउट अ बर्ड। सार्थक जो है वो एक चिड़िया के बारे में जानना चाहता था। इट हैड अ लॉन्ग टेल, इसकी लंबी सी पूंछ है, एंड लार्ज कर्व्ड बीक, और इसकी जो चोंच है वो लंबी सी है, कैसी, मुड़ी हुई है। सिटिंग ऑन अ ट्री नियर बाय, करीब के पेड़ पर ये चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है ना। ये देख सकते हो इमेज में, ये देखो है कि नहीं, इमेज में दिख रहा है ये, ठीक है। आभा, तो जो आभा दीदी है इनकी, वो जवाब दे रही हैं, क्या जवाब दे रही हैं, दैट इज अ हॉर्नबिल, कि बेटा ये हॉर्नबिल है। इट हैज अ हेड गियर ग्रोइंग आउट ऑफ इट फोरहेड लाइक अ हॉर्न। हॉर्न की तरह इसके सिर से एक हेड गियर, मतलब कुछ पंखंग टाइप का निकलता है, एंड इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉर्नबिल कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो चिड़िया है ना, इसके सिर से यहाँ पे ये निकलते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको देख के इसको क्या बोलते हैं, हॉर्नबिल बोलते हैं, ठीक है। इसी से इसका नाम पड़ा ये। चलिए, सम बर्ड्स लाइक पिकॉक आर कलरफुल। कुछ चिड़ियाँ जैसे कि पिकॉक हो गई, मोर हो गई, वो कैसी होती है, कलरफुल होती है, रंगीन होती है। वाइल अदर लाइक आउल हैव शार्प आईसाइट, जबकि जो दूसरी चिड़ियाँ हैं जैसे कि उल्लू हो गया, इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। दैट हेल्प देम टू सी एट नाइट, जो कि उनके रात में देखने में मदद करती है। राइट, क्या है दोस्तों, नेम दी बर्ड शोन बिलो, नीचे ये जो मैं बर्ड्स दी हुई है ना, इनका नाम लिखो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा क्या है, ये पैरट, ये क्या है, पैरट, ठीक है। ये स्पैरो, ये क्या है, स्पैरो, स्पैरो, डब्लू, ठीक है ना जी, स्पैरो हो गया ये। चलो, और ये हो गई मेरी ईगल, ईगल, ठीक है। और ये कौन है, ये है एक सेकंड, डक है ना, हाँ डक, डक है, ये हो गई डक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए इन चिड़ियों के नाम। चलिए, अब इसके बाद में है मेरी एक्टिविटी नंबर 3। क्या कह रही है, टेक डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक ग्रेन, बेरी, फ्रूट, नट्स एक्सेट्रा इन अ प्लेट, ट्राई टू पिक these food items using a spoon, a toothpick and a pair of sticks. Fill in the table below with appropriate tool for picking each of these food items. क्या कह रहे हैं कि आपको एक प्लेट के अंदर अनाज
बेरीज हो गया, फल, नट्स, इन सबको लेना है, ठीक है। फिर इन खाने की चीज़ों को आप अलग चीज़ों से उठाने की कोशिश करो, जैसे कि चम्मच से उठाने की कोशिश करो, टूथपिक से उसको उठाने की कोशिश करो, लकड़ी की डंडियों के एक जोड़े से, मतलब 2 लकड़ियों से उठाने की कोशिश करो। ऐसे आपको क्या करना है, उठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर आपको ये जो मेरी टेबल है उसको फिल करना है, ठीक है, कि किस चीज़ को उठाने के लिए क्या सही था, ठीक। तो ग्रेन्स को उठाने के लिए क्या सही रहा होगा, स्पून, सीधी सी बात है। बेरीज, इसको भी आप स्पून से उठा सकते हो, ठीक है। नट्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो ये भी स्पून से आ जाएगा, ठीक है। और पीसेस ऑफ फ्रूट्स के लिए आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक। It is interesting to know that birds have beaks and claws which help them in eating and other activities. क्या कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने में कि जो चिड़ियाएं होती हैं इनके क्या होते हैं, चोंच और पंजे होते हैं जो कि इनको खाने में और बाकी कामों में मदद करते हैं। एंड ईगल हैव शार्प कर्व्ड बीक, जो ईगल जो चील होती है इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो कैसी होती है, धारदार होती है और मुड़ी हुई होती है। एंड शार्प क्लॉज टू कैच इट्स प्रे, और इसके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। वाइल अ सनबर्ड हैव अ लॉन्ग बीक टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जबकि जो सनबर्ड होती है इसकी जो बीक होती है वो लंबी होती है जिससे कि ये फूलों के रस को पीती है। We can guess the eating habit of a bird by observing its beak and claw. क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी चिड़िया के बीक, उसके चोंच और उसके पंजे को देखकर उसकी जो ईटिंग हैबिट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या खाती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पक्षी किसको खा रहा है, ये खा रहा है मेरा बगुला, किसको खा रहा है, मछली को। तोता किसे खा रहा है, ये सेब वेब कुछ है, ठीक है। स्पैरो क्या खा रही है, दाने खा रही है। ये मेरी कौन है, ये मेरी सनबर्ड, ठीक। ये क्या कर रही है, ये इसमें से नेक्टर निकाल रही है, ठीक। डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट बीक्स, क्लॉज एंड वेरिंग फूड हैबिट्स, अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग बीक्स, चोंच होती है और अलग उनकी खाने की हैबिट्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिड़ियों की उनकी चोंच और उनके पंजे दिए हुए हैं और उनके खाने की चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मेरी एक्टिविटी नंबर 4, क्या है, बर्ड डायरी। गो नियर अ ट्री, किसी आपको पेड़ के करीब जाना है। क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, अपनी आंखों को बंद करो और जो अलग अलग चिड़ियों की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना उसको सुनो। नाउ ओपन योर आइज एंड फोकस ऑन वन बर्ड एट अ टाइम, अब अपनी आंखों को खोलो और एक बार में एक बर्ड पर फोकस करो, मतलब किसी एक बर्ड को देखो। ऑब्जर्व हाउ इट मूव, ऑब्जर्व करो कि वो कैसे मूव कर रही है, कैसे खा रही है और कहाँ बैठ रही है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन बर्ड डायरी, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आपको बर्ड डायरी में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप अपना नाम लिखोगे, डेट लिखोगे और ये क्या है, आपकी बर्ड डायरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी चिड़िया है, जैसे कि यहाँ पे कौवे की इमेज है, जो भी चिड़िया आपने देखी उसकी इमेज बनाओ, ठीक है। फिर उसके रंग का कलर कैसे है, बैक का कलर कैसे है, पंखों का रंग कैसा है, उसकी जो चोंच है वो कैसी है, गले का रंग कैसा है, ठीक है, पैरों का रंग कैसा है। इसके अलावा उसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो नन्ही से मेरी एक्टिविटी टाइप की है जो कि आप चाहो तो जाके कर सकते हो, ठीक। आसपास कहीं चिड़िया बढ़िया हो उसको जाके देख के इसको कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अलग अलग क्या दिए हुए हैं, जीव दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी मछली हो गया, कछुआ, मेंढक और सांप। लिस्ट द एनिमल्स विच लिव इन अराउंड वाटर बॉडीज, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। क्या कह रहे हैं कि भाई वो जानवर जो कि वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते हैं या पानी में ही रहते हैं उनकी लिस्ट, उनकी सूची जो है वो बनाइए और जो मेरी टेबल है उसको भरो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मेरा फिश, फिश का मूवमेंट कैसा होता है, स्विम, तैरने का। क्रैब वॉक करता है, फ्रॉग जो है वो जंप करता है, टर्टल जो है ये धीरे धीरे चलता है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या करता है, वॉक ही करता है। ये क्या करता है, ये भी वॉक करता है, ठीक है, अपने चारों पैरों पर। क्रोकोडाइल का भी सेम है। अच्छा, स्नेक जो है ये क्या करता है, स्लिदर करता है, स्लिदर, ठीक है। स्नेक, सांप क्या करता है, स्लिदर करता है, ठीक है। और 3 की जगह खाली है, वहाँ पे आप अपने मन से किसी भी जानवर के बारे में और उसकी मूवमेंट के बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, एनिमल्स विच लिव इन वाटर हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव। जानवर जो कि पानी में रहते हैं उन पे क्या होते हैं, खास गुण होते हैं उनमें जो कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प देते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम, मछलियों के पास में फिन्स होते हैं, इसकी मदद से वो लोग तैरते हैं। द घड़ियाल, a type of crocodile, has a long, narrow and pointed snout to catch fish.
घड़ियाल जो है ये मेरा एक प्रकार का क्रोकोडाइल होता है। इसकी लंबी पतली क्या होती है, इसकी स्नाउट होती है, यानी जो मुंह होता है ना उसका आगे तरफ निकला होता है और इसकी लंबी पतली सी मुंह टाइप का होता है जिससे कि ये मछलियों को पकड़ता है। टर्टल हैव स्ट्रॉन्ग शेल्स, टर्टल के जो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। कीप देम सेफ, जो कि इनको सुरक्षित रखता है। एंड वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विंग ईजिली, और उनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो भी कैसे वेब्ड होते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से तैर पाते हैं। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो फ्रॉग्स हैं, जो मेंढक है मेरे, ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। टाइनी एनिमल्स, तो अब हम लोग छोटे छोटे जानवरों के बारे में सीखने वाले हैं, मतलब कीड़ों को हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। अ ग्रास हॉपर सडनली हॉप्ड आउट ऑफ द ग्रास, एवरीवन वाज अम्यूज्ड। एक ग्रास हॉपर है जो कि एकदम से घास से बाहर कूद के आया है, उसको देख के हर कोई क्या है, अम्यूज्ड हो गया है, ठीक है। आर्य जो है वो क्या कह रहा है, दिस इज एन इंसेक्ट। आर्य देखिए क्या कह रहा है, कह रहे ये तो कीड़ा है। इट हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स, इसके 3 जोड़ी पैर, मतलब कितने, 6 पैर हैं। 1 पेयर ऑफ एंटीना, एक जोड़ी एंटीना, ये 2 एंटीना है। टू मेक सेंस ऑफ इट्स सराउंडिंग, जिससे कि वो अपने आसपास का सेंस कर पाता है। इंसेक्ट ऑल्सो सम टाइम हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग, कई बार जो ये कीड़े होते हैं इनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, 2 पेयर्स तक हो जाते हैं, यानी 2 जोड़ी तक इनके विंग्स होते हैं। एज इन केस ऑफ फ्लाइज, ग्रास हॉपर एक्सेट्रा, ठीक है, फ्लाइज हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, इनके क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं विंग्स के। अब जो है अब वो कुछ कह रही हैं, लाइक दी ग्रास हॉपर की तरह, यू विल फाइंड मैनी इंसेक्ट इन दी फॉरेस्ट सच एज एंड बीटल, बी फ्लाई, प्रेइंग मैंटिस, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। क्या कह रही हैं कि ग्रास हॉपर की तरह तुम्हें इस जंगल में और भी कई सारे कीड़े देखने को मिलेंगे, जैसे चींटी हो गई, बीटल हो गया, मक्खी हो गई, फ्लाइज हो गई, ठीक है, प्रेइंग मैंटिस हो गया, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, ठीक। राइट, क्या है मेरा ये, राइट, व्हाट आर द इंसेक्ट्स दैट यू फाइंड एट योर होम एंड इन योर सराउंडिंग। आपको कौन कौन से कीड़े आपके घर में और आपके सराउंडिंग में मिलते हैं। तो भाई हमको कौन कौन से कीड़े मिलते हैं, हमको मिलते हैं कॉकरोच, ठीक है, मस्कीटोस, ठीक है, अक्सर बी देखने को मिलती है, बटरफ्लाई भी आती है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो कई सारे कीड़े हमको देखने को मिलते हैं घरों में और हमारे आसपास के एरियाज में, ठीक। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, नेम द इंसेक्ट शोन बिलो, नीचे दिए हुए जो इंसेक्ट्स हैं उनके नाम लिखो। दोस्तों सबसे पहले इसमें मेरी बटरफ्लाई, ए क्या है, बटरफ्लाई, ठीक है, बी है मेरा कॉकरोच, सी है मेरा बीटल, डी है मेरा ड्रैगन फ्लाई, ई है मेरा एंट, एफ जो है ये है मेरा मैंटिस, और जी है मेरा क्रिकेट या फिर ग्रास हॉपर, ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। There is wonderful diversity of animals in the forest, each one having its unique feature। क्या कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर मुझे बहुत ही कमाल की विविधता देखने मिलती है, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर हमको बहुत ही कमाल की विविधता देखने को मिलती है और हर किसी के अपने क्या होते हैं, खास गुण होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें मेरी है एक्टिविटी नंबर 5, क्या कह रही है, ड्यूरिंग द विजिट टू द नेचर्स ट्रेल स्टूडेंट्स कलेक्टेड सम लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, हेल्प देम आइडेंटिफाई द प्लांट बेस्ड ऑन द पिक्चर ऑफ लीव्स गिवन बिलो। देखो जी क्या कह रहे हैं कि नेचर ट्रेल के दौरान बच्चों ने कुछ पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करा है। पत्तियों को देखकर आपको पहचानना होगा कि जो पत्तियां ये कौन से पौधों की हैं, ठीक है। तो देखो जी ए में जो ए है ये तो मेरा पीपल का पेड़ है, ठीक है, बी जो है ये बैम्बू बांस है, ठीक है, सी जो है देखो डी ये तो बैनियन है, ठीक है, बरगद का पेड़, सी जो है ये मोटा पत्ता है। मोटा पत्ता किसका हो सकता है, गुड़हल का, नहीं गुड़हल का नहीं लग रहा है, ये हिबिस्कस का लग रहा है ऐसा, और किसका होता है, रुको इसको अच्छा रुकते हैं, देखो ये तो नीम है, ठीक है, और ये वाला होगा आम का, हाँ ये मैंगो का है, ठीक है, एफ वाला देखो जी नीम है, एफ है आपका आम का, ई जो है ई पतली पत्ती है और आगे चोन है, पतली ये कौन सी हो सकती है, सोचने दो मुझे, रुको सोचने दो कौन सी सकती है, ये मुझको समझ नहीं आ रहा ई है कौन सी पत्ती। देखो ये किसी फल की लग रही है, गुआवा है क्या,
नहीं नहीं, गुआवा देखो, ये सी गुआवा है, ठीक है, सी में गुआवा लिखो, क्योंकि इसकी पत्ती थोड़ी थोड़ी वैसे लग रही है। ई क्या हो सकती है? ई किसकी पत्ती हो सकती है? देखो मुझे ना ई समझ नहीं आ रहा किसकी है। तुम लोग को अगर पता चल रहा हो ई किसकी है तो मुझे ना कमेंट करके बताना इसके बारे में। और कमेंट कहाँ करना, किसी पोस्ट के नीचे जाओ मेरे और वहाँ पे कमेंट कर दो, ठीक है। चलो भाई, टू पर आते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग पत्ती, अलग अलग पौधों के पत्ती को ऑब्जर्व करो आपके आस पड़ोस में जो भी है, और टेबल को भरो। तो यहाँ पे आपको लीफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है, उसका नाम लिखना है, उसका कलर लिखना है, उसका शेप लिखना है, उसका टेक्सचर कैसा है वो लिखना है, और बाकी आपने क्या ऑब्जर्वेशन करी ये आपको करना होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी टेबल है दोस्तों ये आपको खुद से पढ़नी है, ठीक है। सैर के लिए निकल जाओ अपने घर से बाहर और आसपास जो भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं उनकी पत्ती को देख के उसको ड्रॉ कर लो, उसका नाम लिख लो, उसका रंग लिख दो, उसका शेप कैसा है ये लिख दो, छूने में कैसी लग रही है ये लिख दो, और कोई और चीज़ है जो कि आपने नोटिस करी हो उस पेड़ के बारे में तो वो लिख दो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, टेक्सचर्स एंड शेप्स, डिड यू ऑब्जर्व दैट लीव ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन ऑन देम? क्या कह रहे हैं कि भाई रंग, टेक्सचर और आकार के अलावा क्या आपने ये ऑब्जर्व करा कि पत्तियों के ऊपर मेरी क्या होती है, अलग प्रकार की क्या होती है, लाइंस होती हैं। दीज लाइन आर कॉल्ड वेन्स, ये जो लाइनें हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। ये जो देख रहे हो ना ये लाइनें, ये क्या इसकी वेन्स हैं। द इमेज गिवन बिलो शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है वो मेरी वेन्स की दो डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए एक्टिविटी नंबर 6 पर आते हैं। तो एक्टिविटी 6 है हमारी लीफ ऑटोग्राफ, ठीक है। देखो मैं सीधे बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। आपको एक पत्ती लेनी है, ठीक है, उस पत्ती को रखना है किसी जगह पर, उसके ऊपर आपको पेपर रखना है और पेपर लेना है, ऐसे रख देना है, और फिर इस पेपर पे ना इस तरीके से तिरछा करके जो पेंसिल होती है उसको चलाओगे तो ये जैसी पत्ती टाइप की ना ये आपके पेपर पे छप जाएगी, ठीक, ये करना है आपको। चलिए लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ। तो अब अगला जो है ना इसमें मेरा गेम है, पढ़ लेते हैं है क्या। हैव यू एवर वंडर हाउ ऑल लिविंग बींग्स आर कनेक्टेड? क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय प्लेइंग अ गेम। चलो गेम खेल के इसके बारे में पता करते हैं। यू जस्ट हैव टू इमेजिन, आपको सिर्फ कल्पना करनी होगी कि आप प्रकृति का हिस्सा हो सकता है आप पेड़ हो, चिड़िया हो या सूरज हो, ऐसा आप कल्पना करो, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब कुछ है। हाउ टू प्ले, रुको 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 रुको, मैं समझ गया। देखो सूरज से हमको क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, और जो मेन एनर्जी ना पौधों को वो सूरज से ही मिलती है, ठीक है। जिससे कि सूरज मेरे जिससे कि पौधे मेरे बड़े होते हैं, पौधों से हमको फल मिलते हैं, ठीक है। और इन फलों से जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सबको मिलता है खाना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो जानवर हैं ये कभी ना कभी मेरे मरते हैं, मरने पे जो कीड़े हैं वो इनकी बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे जानवर हैं उनको बड़े जानवर खाते हैं, है कि नहीं। और मरे हुए जानवर, जो जानवर मर भी जाते हैं ना उसको स्कैवेंजर्स खाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो सारी चीज़ें ना एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है कि नहीं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मेरी क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरा वेब ऑफ लाइफ करके गेम है जिसको आप चाहो तो खेल सकते हो। चलो जी, तो आप सीधे आते हैं हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर पर। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच एनिमल वुड यू लव टू बी, व्हाट स्पेशल एबिलिटी वुड इट गिव यू? आप कौन सा जानवर बनना पसंद करोगे और ये जानवर आपको कौन सी खास काबिलियत देगा? तो देखो आप ना कोई बर्ड यानी चिड़िया बनना पसंद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चिड़िया बनने से हमको काबिलियत मिलती है कि हम हवा में उड़ सकते हैं, या फिर आप कोई मछली बनना भी पसंद कर सकते हो। इसकी मदद से आप समंदर में जाके देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है ना। आसमान और समंदर दोनों ही बहुत कमाल के होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? क्या कह रहे हैं कि भाई जो अलग अलग मेरे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो देखो दोस्तों, हम सभी एक दूसरे पर किसी ना किसी चीज़ के लिए निर्भर है। जैसे कि हमारा जो खाना है वो हमको पेड़ पौधों और जानवरों से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। जो जानवर होते हैं वो पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। हाँ, जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद का खाना तैयार करते हैं, ठीक है ना, वो खुद का खाना तैयार करते हैं, लेकिन वो भी डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? सूरज की किरणों के ऊपर, ठीक है।
सूरज की किरणें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मिट्टी के न्यूट्रिशन हो गए, इन सब पे डिपेंडेंट होता है अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है जीवित रहने के लिए। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे ना तो घूम फिर के आपको ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर साइंटिस्ट। नेचर साइंटिस्ट का रोल क्या है। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि नेचर साइंटिस्ट कौन होता है। नेचर साइंटिस्ट मेरे वो होते हैं जो कि नेचर यानी कि जो प्रकृति है उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो कि पेड़ पौधे जानवरों की स्टडी करते हैं वही मेरे कौन होते हैं, नेचर साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए चौथे पे आते हैं, सॉल्व दी पजल। तो पजल को हमको सॉल्व करना होगा। कुछ हिंट दिया है क्या? अच्छा, हिंट नहीं दिया हुआ है। फाइंड द ट्रेजर ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, जंगल की खजानों को यहाँ पे ढूंढना है। तो चलो भाई ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने टाइगर को ढूंढ दिया है। अब ऐसे ही देखो, मुझे एलिफेंट मिल गया, मुझको एलिफेंट मिल गया। ठीक है, बैनियन भी मिल गया भाई, बैनियन भी मिल गया। और क्या क्या मिल रहा है, स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो मिल गया। ठीक है, और स्पैरो के अलावा हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, हमको और क्या खजाना मिल रहा है, स्नेक, स्नेक मिल गया मुझे, और स्क्वायरल, स्क्वायरल। ठीक है, डियर, डियर, और चलो 2-3 और ढूंढ लेते हैं, 2-3 और ढूंढ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल मिल गई भाई मुझको, हॉर्नबिल। और बाइसन, नहीं बाइसन नहीं है, बाइसन नहीं है, बाइसन, अरे सॉरी, यहाँ पे है बाइसन। ठीक है, मैंने वो गलत लगा दिया है, बाइसन, ये हो गया बाइसन। इसके अलावा ईगल है क्या यहाँ पे, ईगल, E-A-G, नहीं जी, ईगल तो नहीं दिख रहा है मुझे। ईगल, 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 ईगल नहीं, चलो किसी और को ढूंढ लेते हैं। पैरट वैरट है क्या कुछ, पैरट वैरट है क्या कुछ यहाँ पर? नहीं, देखो और तो मुझको अभी कुछ दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है ना दोस्तों, और मुझे इसमें फिलहाल जानवर दिख नहीं रहे हैं। अगर आप लोग को दिख रहे हो तो आप लोग इसमें लगा लो निशान विशान। ठीक है, मुझे और, अरे देखो है किंगफिशर, किंगफिशर नीचे, किंगफिशर मिल गया भाई साहब, हैं जानवर हैं, नीचे भी लाइन थी, नीचे भी लाइन थी दोस्तों। तो किंगफिशर हमको मिल गया है, देखो एक और जानवर मिल गया। और छोड़ो अब चलते हैं, नहीं तो इसी में सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलो जी। तो 5 मेरा क्या कह रहा है, टेक अ चैलेंज। चैलेंज क्या है, प्लान अ नेचर वॉक विद योर फैमिली और फ्रेंड इन नियर बाय पार्क। करीब के पार्क में आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ में जाओ प्रकृति घूमने के लिए, प्रकृति में सैर लेने के लिए। टू प्रिपेयर योर सेल्फ, खुद को तैयार करने के लिए एज अ गाइड। आइडेंटिफाई फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ पौधों और जानवरों को आइडेंटिफाई करो, उनके फीचर्स को पढ़ो और उनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनको पढ़ो। ठीक है, विच यू कैन एक्सप्लेन ड्यूरिंग द वॉक, जिसको कि आप वॉक के दौरान एक्सप्लेन कर सकते हो कि जानवर ऐसे होते हैं, ये वो। ठीक है, चलो जी। तो अगली मेरी क्या है, डू एन एक्टिविटी। तो नेक्स्ट मेरी क्या है, एक्टिविटी है, रोल प्ले है। क्रिएट अ सीन ऑफ अ फॉरेस्ट इन योर क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म रोल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑफ विजिटर्स। While enacting the play, focus on our role to protect animal and plants। बहुत आसान है। रोल प्ले टाइप का एक आपको तैयार करना है। क्लासरूम में अलग अलग बच्चे अलग अलग रोल लेंगे, कुछ प्लांट बनेंगे, कुछ पौधे बनेंगे, कुछ विजिटर्स बनेंगे। ठीक है, रोल प्ले का आपका मतलब फोकस क्या रहने वाला है, जो मेन मतलब आपका रहेगा कि मैसेज क्या रहेगा उसका, तो ये है कि हमारा रोल क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होने वाला है, ये आपकी थीम होने वाली है आपके रोल प्ले की। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो रोल प्ले कर सकते हो। चलिए 7th पर आते हैं। 7th में कि ये हमको पेपर टर्टल बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई सीख लेते हैं। तो पहले क्या करें कि ऐसे पेपर को पहले तो चौकोर पेपर लो, उसको ऐसे फोल्ड कर लो। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद में उसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लो। ठीक है, और फिर इसको खोलना है ना, हाँ खोलना है, नहीं खोलना नहीं है, अच्छा इसके हाफ को खोलना है, हाफ इसको खोलना है, फिर इसको ऐसे ऐसे मोड़ लेना है। ठीक है, फिर ऊपर वाले को इस तरीके से मोड़ लेना है। ठीक है, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई साहब, ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से स्टेप्स हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये कैसे टर्टल बना रहे हैं भाई? देखो पहले इन्होंने इसको ऐसे चौकोर पेज था ना, उसको हाफ में फोड़ा,
मतलब फोल्ड करा, ठीक है। फिर इसको इधर इधर मार के मतलब ये लाइनें बना दी इसके ऊपर, और फिर इसको ओपन करके साइड से मोड़ के ऐसे कर दिया। पता नहीं दोस्तों, मुझको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कछुआ बना रहे हैं, बट बन रहा है ऐसे दिखने में। अगर आप लोग से बन रहा हो तो भैया बना लो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ योर स्टेट एनिमल बर्ड एंड प्लांट। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है और आप जिस भी स्टेट में जिस भी राज्य में रहते हो उस राज्य के एनिमल, बर्ड और प्लांट, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट प्लांट के बारे में आपको बस यहाँ पर उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इजी सा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये तो मेरा छोटा सा बहुत ही नन्ना सा इजी सा मेरा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।